आज के समय में हर नौजवान को इतनी चिंता होती है कि चिंता की वजह से उनका किसी भी काम में मन ही नहीं लगता। वह हमेशा परेशान ही रहते हैं। ना तो वो अंदर से खुश होते हैं और ना तो उनमें कार्य करने की शक्ति है। फिर वाला उन्हें कामयाबी कैसे मिलेगी, वह अपनी मंजिल तक कैसे पहुंचेंगे। ऐसा करके वह स्वयं का ही नुकसान कर लेते हैं। समय से पहले उनको बीमारी घेर लेती है। वह अपनी जिंदगी में हमेशा चुप और खोए हुए रहते हैं। ऐसे में भला वो क्या कुछ बन के दिखा सकते हैं? इसी बात को मैं आपको एक कहानी के माध्यम से बताने वाला हूँ। दोस्तों, एक समय की बात है। गौतम बुद्ध से उनके एक शिष्य ने एक बार पूछा, महात्मा, क्या ऐसा संभव है जो मैं मेरे मन में सोचूं वह सारी चीजें मुझे अपने आप मिलना शुरू हो जाए? बुद्ध बोले, ऐसा संभव तो है, पर क्या तुम ये दो चीजें कर पाओगे? शिष्य बोला, अगर सच में ऐसा संभव है तो है महात्मा, मुझ पर कृपा करें और मुझे बताइए ऐसा होना कैसे संभव है। मैं इसके लिए कुछ भी करूंगा। बुद्ध शिष्य से बोले, तो सुनो, तुम अपने मन में जो भी सोचोगे वो तुम्हें मिलने लग जाएगा। इसका पहला उपाय यह है कि तुम्हें अपने मन को अपने नियंत्रण में लाना सीखना होगा। जब तुम्हारा मन पूरी तरह से तुम्हारे काबू में आएगा, तब उस दिन से ही तुम्हें अपनी मनचाही चीजें मिलना शुरू होगी। शिष्य बुद्ध से बोला, लेकिन गुरुजी, मन को वश में कैसे लाया जाए और इस समस्या का दूसरा उपाय क्या है? शिष्य की बात सुनकर बुद्ध बोले, मन को वश में लाने का पहला और महत्वपूर्ण उपाय है अपनी इंद्रियों को संयमित करना। तुम्हारी पांचों इंद्रियां जब तुम्हारे वश में होंगी तभी तुम अपने मन को वश में करने में कामयाब हो पाओगे, नहीं तो कभी मन को काबू नहीं कर पाओगे। शिष्य कहता है, हे गुरुदेव, आप कहते हैं कि इंद्रियों को काबू में करने से हमारा मन हमारे काबू में रहेगा और फिर जो मैं अपने मन में सोचूं वही चीजें मुझे मिलने लगेगी। लेकिन गुरुदेव, इंद्रियां तो मेरे काबू में है। मैं जैसे चाहूँ अपने हाथ को, आंखों को जैसे चाहूँ वैसे हिला सकता हूँ। फिर मुझे जो चाहे वो चीजें क्यों नहीं मिलती? इस पर बुद्ध अपने शिष्य से कहते हैं, तुम अपने पांचों इंद्रियों की क्रिया के बारे में अपने मन में विचार कर रहे हो, लेकिन अपनी पांचों इंद्रियों को काबू रखने का असली अर्थ यह है कि तुम्हें किसी भी भौतिक चीज का मोह नहीं रहना, अर्थात भौतिक चीजों की इच्छा ना करना। परंतु जब मनुष्य के मन के अंदर अलग अलग प्रकार के मोह उत्पन्न होते हैं, तब उसका मन उन चीजों को देखकर दुखी होता है, जिस वजह से वह व्यर्थ की चिंता में फंसता चला जाता है। वही जिस इंसान का मन उसके काबू में होता है, ऐसा व्यक्ति किसी भी प्रकार के मन के छल में न फंसकर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने का प्रयास करता है और वही व्यक्ति जीवन में आगे जाकर अपने लक्ष्य को पूरा कर जीवन में सफल बन पाता है। इस पर शिष्य कहता है, हे महात्मा, मन को वश में करने का सही उपाय क्या है? किस प्रकार अपने मन को अपने वश में कर सकूंगा? गुरुदेव, मन को वश में करने का दूसरा उपाय क्या है जिससे मैं अपनी मनचाही चीजों को पा सकता हूँ? बुद्ध उस शिष्य से कहते हैं, तुम्हें अगर अपने मन को वश में करने का उपाय पता करना है तो तुम सामने दिख रहे पेड़ के नीचे 1 महीने 2 घंटों तक मौन रहकर ध्यान करना सीखो। जैसे ही तुम्हारे इन 30 दिनों का सफर खत्म होगा, वैसे ही तुम्हें अपने मन को काबू करने का उपाय मिल जाएगा। जिस दिन तुम्हें अपने मन को काबू करने का उपाय पूरी तरह से मिल गया, उसी दिन से तुम जिस भी चीज का विचार अपने मन में करोगे, वही चीज तुम्हें प्राप्त होना शुरू होगी। तब तुम संसार में मौजूद किसी भी चीज के बारे में अपने मन में विचार करते हो तो वही विचार तुम्हारे अपने मन चाही चीज प्राप्त करने में तुम्हारी मदद करेगा। पर इसके लिए तुम्हें अपने मन को वश में कर पाना अत्यंत जरूरी है, और जब तुम अपने मन को वश में कर लोगे तभी मैं तुम्हें दूसरा उपाय के बारे में बताऊंगा। शिष्य बुद्ध को प्रणाम करके कहता है,
यह तो काफी आसान कार्य है। 1 महीना ही क्या, मैं तो 1 साल तक 2 घंटे उस पेड़ के नीचे बैठ सकता हूँ। आप मुझे आज्ञा दें, कल से ही मैं ध्यान में बैठने के लिए तैयार हूँ। बुद्ध शिष्य से बोले, ठीक है, तुम पहले 30 दिन उस पेड़ के नीचे मौन रहकर ध्यान करके दिखाओ, फिर हम आगे बात करेंगे। उस शिष्य को लगा कि गुरुदेव ने तो मुझे बहुत ही आसान कार्य दिया, इसे तो मैं आसानी से पूर्ण कर सकता हूँ। इसमें कौन सी बड़ी बात है, 1 महीना पेड़ के नीचे ध्यान ही तो लगाना है। शिष्य दूसरे दिन बुद्ध को प्रणाम कर उस पेड़ के नीचे मौन रूप में बैठ गया। 3-4 दिन तक ऐसे ही चलता रहा। शिष्य बुद्ध के पास जाता है, उन्हें प्रणाम करता है और मौन रूप में ध्यान करता है। लेकिन कुछ दिन बाद जब शिष्य रोज की तरह उस पेड़ के पास ध्यान करने जाता है, तब उसका मन बेकाबू हो जाता है। उसके मन में अलग अलग चीजों के विचार आना शुरू होने लगता है। उसने जिन लोगों से बुरा बर्ताव किया, अपने साथ गुरुकुल में रह रहे भाइयों को उसने हर बार कैसे मूर्ख बनाया और अपनी तारीफ करने के लिए गुरुजी को कब कब झूठ बोला, इन सारी बातों के विचार उसके मन में आने लगे, जिससे उसका पूरी तरह ध्यान में मन लगना बहुत ही मुश्किल होने लगा। थोड़े दिन और बीते। आज उस शिष्य का ध्यान करने का 17वां दिन था, लेकिन उसके मन में बार बार आते हुए गलत विचार उसके ध्यान को ठीक से करने नहीं दे रहे थे। इसके लिए उसने मन में निर्णय किया, मैं इस समस्या का हल गुरुदेव से पूछता हूँ, उन्हें इसका हल जरूर पता होगा। अगले दिन उस शिष्य के मुंह पर आते भाव को देखकर बुद्ध पहले ही समझ चुके थे कि आज वह शिष्य सिर्फ प्रणाम करने नहीं आया, बल्कि किसी समस्या का हल पूछने आया है। शिष्य बुद्ध के पास जाता है और कहता है, हे महात्मा, आपके बताए अनुसार मैं हर रोज 17 दिनों से उस पेड़ के नीचे ध्यान लगा रहा हूँ। शुरुआती दिनों में मैं जब ध्यान लगाता था, तब मेरा मन पूरी तरह ध्यान में ही लगता था, लेकिन अब उस पेड़ के नीचे जब मैं अपना ध्यान लगाने बैठ जाता हूँ, तब मेरा ध्यान अच्छे से नहीं लग पाता। मेरे मन में अलग अलग प्रकार के विचार आते हैं। जो विचार मुझे आते हैं, उनके बारे में सोच सोच कर मुझे अपने आप पर ही गुस्सा आने लगता है। मैंने अपने गुरु भाइयों के साथ कितना गलत किया, कितनी ही बार मैंने आपसे प्रशंसा पाने की खातिर झूठ बोला। यह सभी विचार मुझे अंदर से ही दुखी करते हैं और मेरा मन ध्यान में नहीं लगता। मैं सोचने लगता हूँ कि मैं कितना गलत था, जिसकी वजह से मेरा मन ध्यान में लगना तो दूर, लेकिन ध्यान करते समय मैं इन्हीं विचारों से जूझता रहता हूँ। हे महात्मा, मुझ पर कृपा करें और मुझे इन गलत विचारों को अपने मन से पूरी तरह खत्म करने में मेरी सहायता कीजिए। तब बुद्ध उस शिष्य से कहते हैं, तुम्हें जब मैंने पहले दिन मौन रहकर पेड़ के नीचे बैठने के लिए कहा था, तब तुम्हारे मन में किसी भी प्रकार का विचार नहीं आ रहा था, लेकिन अब 18 दिन बीतने के बाद तुम्हारे मन में अपनी गलतियों के विचार उत्पादित हो चुके हैं, जिसका कारण है जब तुम अपने गुरु भाइयों के साथ मस्ती करते थे और सबको अपनी तारीफ करने के लिए झूठी कहानियां सुनाया करते थे, तब तुम शांत रहकर अपने मन से बात नहीं कर पाए थे। पूरे दिन तुम अपने कार्यों में व्यस्त रहते थे, लेकिन अब तुमने अपने मन से बात करना प्रारंभ किया तो तुम्हें अपने आप ही अपनी गलतियों के बारे में विचार आने शुरू हुए, जिसका कारण यह है कि व्यक्ति कभी अपने आप से कोई भी सवाल नहीं पूछता। लोग शांत रहकर खुद से बात करना पसंद नहीं करते और दूसरों से अपनी समस्याओं का हल पूछकर उदास होते हैं। जब इंसान अपनी किसी भी समस्या का हल शांत रहकर अपने आप से पूछता है, तो उस वक्त उस व्यक्ति की बुद्धि खुद ब खुद उसे बताना शुरू करती है। जब तुम अपने आप से बातें करना प्रारंभ करते हो, तब तुम्हें अपनी अच्छाइयाँ और बुराइयाँ दोनों दिखना शुरू होता है, जिसका फायदा तुम्हें भविष्य में होना शुरू होता है। यानी जब तुम्हें तुम्हारी गलतियाँ दिखती है, तब तुम उन पर शांति से कार्य करके अपने आप ही आगे बढ़ना शुरू कर देते हो, क्योंकि जिस वजह से तुम अपने मन में जिस भी चीज़ को सोचते हो, उस चीज़ को प्राप्त करने का रास्ता तुम्हारी बुद्धि तुम्हें दिखाना शुरू कर देती है। बुद्ध कहते हैं, इसलिए मैंने पहले ही दिन तुम्हें बताया था, जैसे जैसे तुम शांत रहकर
अब मन से विचार करना शुरू करोगे वैसे वैसे तुम्हें अपनी मनचाही चीजें मिलना प्रारंभ होगा। शिष्य बुद्ध से बोला, गुरुदेव, आपने मुझे दूसरा उपाय बताने का भी वादा किया था। मुझे लगता है वह उपाय इससे आसान होगा। कृपा करके मुझे दूसरा भी उपाय बताइए। बुद्ध शिष्य से बोले, मैं तुम्हें दूसरा उपाय तुम्हारे 30 दिन पूरे होने के बाद ही बताऊंगा। शिष्य बुद्ध को निराशा भरी नजरों से देखता है और वहां से चला जाता है। कुछ दिन और बीत जाते हैं। आज उस शिष्य के पूरे 30 दिन पूरे हो जाते हैं। शिष्य बुद्ध के पास चला जाता है और बुद्ध से पूछता है, हे गुरुवर, मुझे मेरा मन इतना हल्का क्यों लग रहा है? आज मेरे मन में पहले से कम विचार आते हैं और मेरे मन में किसी भी चीज को प्राप्त करने का मोह भी नहीं है। लेकिन गुरुदेव, वह दूसरा उपाय क्या था जिसे उस दिन आपने नहीं बताया? बुद्ध शिष्य से कहते हैं, दूसरा उपाय था ही नहीं, बस मैंने तो तुम्हें इसलिए दूसरे उपाय के बारे में बताया था क्योंकि तुम ध्यान के इस 30 दिन में भटक ना जाओ। तुम अपने ध्यान के इन दिनों को पूरी तरह से खत्म कर पाओ, जिससे तुम्हें अपने अंदर की आवाज को पहचानने में मदद हो और तुम जान सको ऐसा होना संभव है कि जो तुम चाहो वह तुम्हें मिल सकता है। लेकिन अपने मन को वश में करने के बाद इसके रास्ते और भी ज्यादा आसान हो जाते हैं। इसलिए इंसान का मन अगर उसके वश में हो तो वह अपनी मनचाही चीजों को प्राप्त करने में समर्थ रहता है। जब तक तुम अपने मन को शांत नहीं कर लेते तब तक तुम जीवन में कुछ भी नहीं पा सकते। कुछ पाने के लिए मन का शांत होना जरूरी है और तब तुमको हर वो चीज मिलेगी जो तुम सोचोगे। गौतम बुद्ध की यह बात सुनकर शिष्य मुस्कुराया और अपनी कुटिया की तरफ चल दिया। दोस्तों, गौतम बुद्ध की इस कहानी को आप अपने परिवार या मित्रों के साथ शेयर करके उन्हें भी बुद्ध के ज्ञान से अवगत करा सकते हैं। अगर कहानी अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक और ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक अपना ख्याल रखना।